हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देख रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में यूनिट नंबर 6 जो है आपका मेडिसिनल एस्पेक्ट, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, मेडिसिनल एस्पेक्ट्स का मतलब ये होता है कि पौधों का मेडिसिन्स के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे सिलेबस में कई सारे प्लांट्स दिए हुए हैं एनईपी के अकॉर्डिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो पौधा है वो है बेल। ठीक है, तो बच्चों आप लोग बेल जानते भी होंगे, और देखिए कवर फोटो पे बेल का फोटो भी लगा हुआ है। ठीक है, और आपको पता भी है कि इस बेल का आप कैसे कैसे उपयोग करते हो, शरबत बना के पीते हो, कुछ लोग इसको पके बेल को भून कर खाते हैं। ठीक है, और बेल जो होता है वो हमारे लिए कई प्रकार से लाभदायी है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम पहले ये देखेंगे बेल का बोटेनिकल नेम क्या होता है। तो बेल का जो बोटेनिकल नेम होता है वो एगल मार्मोलस है। ठीक है, फैमिली इसकी रूटेसी है। रूटेसी कहने का मतलब जो सिट्रस फैमिली, जिस फैमिली से आपका नींबू, संतरा, ऑरेंज ये सब आते हैं, उसी फैमिली से आपका बेल भी है। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद हम देखेंगे कि बेल के कौन कौन से उपयोग हैं, इसके कौन कौन से गुण हैं। ठीक है, कैसे ये हमारे लिए उपयोगी है। तो ऐसे जो बेल है वो इंडियन ओरिजिन का है, मतलब इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। सबसे पहले इसको जो हमारी जनजाति है, भारतीय जनजाति है, ये लोग इसको यूज करते थे। ठीक है, यह एक हिंदू धर्म में पवित्र पौधा माना जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि यह भगवान शिव का सबसे प्रिय पौधा है। इसकी पत्ती को भगवान शिव के पूजा में हम लोग चढ़ाते हैं। ठीक है, फिर मेडिसिनल एस्पेक्ट्स अगर देखा जाए कि मेडिसिन के रूप में इसका कहाँ कहाँ उपयोग है, तो जो आपका बेल है उसके जड़, पत्ती तथा तना तीन, और उसका फल भी, ये सब के सभी पार्ट इथनो मेडिसिन मतलब मनुष्य के लिए, मनुष्य की दवाओं के रूप में उपयोगी हैं। ठीक है, अब देखिए इसके हम कौन कौन सी बीमारी में उपयोग करते हैं। तो बीमारी में जैसे आपका मनुष्य में एक बीमारी होती है अस्थमा, ये यह एक प्रकार का रिस्पायरेटरी डिजीज है, मतलब कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसकी बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है। एनीमिया हो गया, मतलब का जो आपको अब ब्लड है वो किसी प्रकार से उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, या फिर आपके जो जॉइंट हैं, जैसे आपका घुटना हो गया, हाथ का घुटना हो गया, पैर, मतलब जहाँ जहाँ जॉइंटेड हैं आपके बोन्स में, जहाँ जहाँ जॉइंट, वहाँ पर अगर स्वेलिंग आ जाता है, या आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, पीलिया हो जाता है जिसको आप जॉइंटिस कहते हो, या डायरिया हो जाता है, तो इन सभी बीमारियों में बेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमें पता है कि हमारी जो भारतीय मेडिसिन सिस्टम है वह 5 प्रकार की होती है, जिसमें आपका आता है आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, यूनानी। ठीक है, और होम्योपैथी की हमारे भारतीय मेडिसिन सिस्टम है। इनसे इन सिस्टम्स में, इन तंत्र में दवा बनाने का जो यह सिस्टम है, इसमें पौधों का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसकी जो पत्ती होती है इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कहीं इन्फ्लामेशन हो गया, ऐसी जगह पे इस लीव्स से दवाएं बनाई जाती हैं और वो इन्फ्लामेशंस में यूज किया जाता है। अस्थमा जैसी बीमारी में इसकी पत्ती का उपयोग किया जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया वो होता है जैसे, हाइपोग्लाइसीमिया होता है जैसे आप लोग जानते हैं डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ में क्या होता है, आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो जस्ट इसी का अपोजिट, आपके ब्लड में अगर शुगर लेवल घट जाता है तो उसको ग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया, एनाग्लेसिक, एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द निवारक दवा के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। फिर हमने बताया आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्धा सिस्टम में जो आपके इंडिया में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में उपयोग होता है, उनमें भी आपके बेल का उपयोग डायबिटीज बीमारी में किया जाता है। ठीक है, फिर बहुत सारे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। कुछ और बीमारियां हैं जैसे राइनाइटिस है, राइनाइटिस का मतलब नाक में कहीं स्वेलिंग आ जाए। ठीक है, या क्रोनिक डायसेंट्री, डायसेंट्री कहने का मतलब जैसे पेचिस जिसको हो जाता है, तो वैसे भी आपको पता है कि जिसको पेचिस वगैरह हो जाता है तो हमारे गाँव में भी लोग बेल का शरबत बना के उसको देते हैं पीने के लिए। ठीक है, भुना हुआ बेल देते हैं खाने के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है,